वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। किसी वजह से वीडियो नहीं आ रही है तो हम लोग इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक नोटबुक ले लेनी है और एनसीईआरटी साथ साथ में रखनी है। और मैं अपनी नोट्स से पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रख लीजिएगा। PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ एसिड बेस साल्ट। अभी तक टोटल एलिमेंट जो नोन हुए हैं वो 118 हैं। एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं और उन कंपाउंड की कैटेगरी में एसिड बेस एंड साल्ट आते हैं। हम लोग चीज़ों को बहुत ही ईजिली तरीके से देखते हुए चलेंगे। एसिड एंड बेस, ये फर्स्ट पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों का ये निचोड़ है सिंपल सा। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन इक्वस। ये इंपॉर्टेंट है कि एसिड H+ देता है और बेस OH- देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इक्वस मीडियम, यानी अपना पानी। जब तक इक्वस मीडियम नहीं होगा एसिड H+ नहीं दे पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इक्वस मीडियम नहीं होगा बेस OH- नहीं दे पाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इक्वस मीडियम का होना ज़रूरी होता है। फिर एसिड की सोर होता है। टेस्ट इसका कैसा होता है? सोर। और बेस का बिटर। बी से बेस, बी से बिटर। ये लिटमस पेपर है। आगे देखते हुए जाएंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। अभी के लिए याद रखना है कि जो लिटमस पेपर होता है वो रेड और ब्लू कलर का होता है। तो एसिड क्या करता है? ब्लू कलर को रेड कलर में कन्वर्ट करता है और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमें सिंपल एक चीज़ याद रखना है, बेस ब्लू करता है तो इसका उल्टा कर देंगे, एसिड रेड करेगा। फिर अगली चीज़ है कि एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बेस भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं और कंडक्टर क्या होते हैं ये हम लोग आगे देखे हुए जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सारे वीक होते हैं, लेकिन हमें एक सिंपल तरीका याद रखना है कि इसमें 5 आपको तकरीबन दिया हुआ है। HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3, यानी 1 2 3 4 5। ये 5 आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनके अलावा कोई भी H+ वाला प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा? अपना वीक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड मेनी मोर। तो आपको स्ट्रॉन्ग याद रखना है, वीक खुद ब खुद याद हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, SR, BaOH ट्वाइस, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी जितने भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? वीक बेस हो जाएंगे। आगे एक चीज़ आएगी, हम लोग देख लेते हैं कि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होंगे, यानी घुल जाएंगे। वो क्या कहलाते हैं? एल्कलाई, यानी बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके एल्कलाई। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज़ आपसे कहूँ कि एक गाय है जो दूध देती है, तो गाय है तो दूध होगा। लेकिन दूध है आपका, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर दूध है इसका मतलब क्या कि गाय का होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर गाय दूध देती है। यही चीज़ होती है सिंपल सी कि जो आपका एल्कलाई होता है, सारे के सारे एल्कलाई वो तो बेस होंगे, लेकिन सारे के सारे बेस वो एल्कलाई नहीं होते हैं। वही एल्कलाई होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनको आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल हम लोग देखने के लिए कि अगर मेटल और एसिड को रिएक्ट आप कराएंगे तो साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी और H2O मिलेगा। इसी तरीके से एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर मिलेगा। मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक में होता है, नेचर में क्या होता है? बेसिक होता है। जैसे यहीं देख लीजिए NaOH, ये हाइड्रोक्साइड है, ऐसे ही ऑक्साइड होता है तो Na मेटल होता है। तो जो मेटल का ऑक्साइड होगा Na2O, आगे देखेंगे, वो बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड से रिएक्ट कराएंगे फिर से एसिड बेस रिएक्शन, तो साल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से बेस और मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्यों? अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होंगे नेचर में, और उनको अगर बेस से रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर फॉर्म होगा। आगे देखते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग।
इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे, वीक एसिड या वीक बेस हम लोग किसको कहेंगे। को देखिए, आयन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पूरे के पूरे कंप्लीटली यानी तकरीबन 100% जो अपना इक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। तो जो जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग होगा या बेसिक होगा। तो इसी तरह जैसे HCl है, तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H+ में और Cl- में। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। इसी तरीके से वीक एसिड ऐसे होते हैं कि जो इक्वस मीडियम के अंदर पूरे नहीं टूट पाते हैं। अगर 100 हैं तो उनमें से 30, 20 या 40 ही टूटेंगे, पूरे नहीं टूट पाएंगे। अगर पूरे नहीं टूट पाएंगे तो क्या ज़्यादा आयन दे पाएंगे, नहीं, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, वीक कहलाते हैं। तो सिंपल, अगर पूरा का पूरा टूट जा रहा है स्ट्रॉन्ग, और अगर पूरा नहीं टूट रहा है 50% से कम टूट रहा है तो वीक की कैटेगरी में आएगा। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब वाटर H2O यानी H+ जो यहाँ पर निकला है HCl से H+ और Cl-, तो ये जो H+ होता है ये अकेला नहीं रहता है। जो पानी होगा मीडियम के अंदर, उन मीडियम से कंबाइन करके H3O+ आयन बन जाता है। देखिए H2O H+ उसमें जोड़ दीजिए H3O+, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो नोट पॉइंट में H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइन विद H2O। तो यानी एक चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं, अगर H3O+ लिखा हुआ है इसका मतलब वो H+ ही है। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज़, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसी एसिड होती है जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होती है प्लांट से, एनिमल से, और ये जनरली क्या होते हैं, वीक, यानी वीक कैटेगरी वाले जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड। बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर सबको पता होगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे आप लोग, HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ताकि बहुत सारी चीज़ों को वो तोड़ सके। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, पेट के अंदर HCl, वो तो स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा जितने भी होंगे नेचुरल एसिड वो क्या होंगे, वीक होंगे। एग्जाम्पल पूरा आप लोग देख सकते हैं, रेड एंट में फॉर्मिक, कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है कर्ड और विनेगर वाला, एप्पल का अपना मैलिक एसिड। इनऑर्गेनिक यानी मिनरल एसिड जो होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, जनरली क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सारे हम लोग कहाँ लैब में प्रिपेयर करवाते हैं। लेकिन H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि वीक होता है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है हम लोग आगे इसमें देखेंगे। एक सिंपल सा कार्बोनिक एसिड, जब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आपका CO2 गैस होती है, वाटर वहाँ से आता है तो वहाँ H2CO3 गैस भी यानी कार्बोनिक एसिड भी बना लेता है, और भी फॉर्मेशन के तरीके होते हैं। फिर आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक सिंपल सी चीज़ है, कंसंट्रेट का मतलब हम लोग समझेंगे गाढ़ा। क्या कोई चीज़ जब गाढ़ी होती है एकदम, क्या उसमें पानी कम होता है, बहुत कम होता है, यानी इसमें क्या होगा, एसिड ज़्यादा होगा और पानी कम होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ इट्स इक्वस सॉल्यूशन, यानी एसिड ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, तो कंसंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब पानी ही पानी, यानी बहुत डाइल्यूटेड है, पानी ही पानी है, मतलब एसिड कम होगा और अपना वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर आगे आइए हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हुए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या होता है, यहाँ आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख सकते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, सब लोग अपने अपने तरीके से इसको याद करते हैं। और ये हाइड्रोजन उसमें है, तो हाइड्रोजन को हम लोग ध्यान देंगे। जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिव मेटल। यानी अगर ये एसिड और मेटल, अगर एसिड लेकर आइए और ये मेटल आप लेकर आएंगे तो एक तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और ये मैंने साइड में मार्किंग कर रखी। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में आपकी CBSE में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एसिड और मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगी, जब आप इसको बर्न करेंगे, मैचिस के को जलाएंगे तो पॉपिंग साउंड यानी पॉप साउंड आपको सुनाई देगा, तो वही क्या होगा कि ये हाइड्रोजन गैस होती है। तो बर्न विद पॉप साउंड। जैसे कि Mg एक मेटल होता है, मेटल आपको पहचानना आना चाहिए। जितने भी S ब्लॉक के होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जितने भी आपके D ब्लॉक के हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल। कुछ एग्जांपल होते हैं मेटल के, आप लोग याद रख लीजिए, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है,
कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, निकिल है। तो ये सारे लोग क्या है, यहाँ आप सिंपल देख सकते हैं इसमें Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, Fe, Sn, Pb, ये सारे मेटल हैं। सिंपल इनको याद रख लीजिए। यानी इनको रिएक्ट कराएंगे अगर एसिड के साथ तो क्या बनेगा अपना, एक साल्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब कैसे ये फार्मूला बनता है ये हम लोग बताएंगे। Mg और HCl एसिड है। अब यहाँ देखिए Mg और HCl को रिएक्ट कराएंगे, MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ये हम लोग जो है कैसे बना रहे हैं, Mg और MgCl2 कैसे बनेगा। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा MgCl2 का। Mg सबको पता है, Mg क्या होता है, जो अपना मैग्नीशियम होता है वो +2 में होता है ना, ये चीज़ें 9th में भी पढ़ाई जाती हैं। Mg क्या होता है, +2 में होता है। और क्लोरीन क्या होता है, अपना -1 में आता है। हमेशा हमें क्या करना होता है, चार्ज को बैलेंस करना होता है। लोग इसे क्या तरीका अप्लाई करते हैं, एक तो ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि आप लोग, लेकिन एक सिंपल सी बात है, Mg +2 में है तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए -2 लाना पड़ेगा। क्लोरीन तो -1 में है, लेकिन हम क्या ले आएंगे, 2 क्लोरीन। यानी आप खुद सोचिए Mg +2 वाला और 2 क्लोरीन साथ में ले आए हैं तो ये +2 हो गया और टोटल मिलाकर -2, तो प्लस -2 बैलेंस हो गया। यानी क्या फॉर्म हो गया अपना, MgCl2 फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अपना आयरन है, Fe है, SO4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इन चीज़ों को समझने के लिए अपना क्या होता है, H2SO4। सबको पता है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जब निकल जाएंगे तो SO4 पर क्या बन जाता है, -2, क्योंकि 2 प्लस चले गए हैं तो उस पर क्या आएगा, -2। अगर इस पर -2 आया है और आयरन पर क्या है, +2, आयरन पर क्या है, +2। अगर ये +2 है, ये -2 है, दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, कंबाइन होकर FeSO4 ये बन जाते हैं अपने सिंपल से। अब यहाँ पर देखिए Fe + H2SO4, FeSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। Zn क्या होता है अपना, Zn जिंक होता है, +2 के अंदर होता है। और CH3 C डबल बॉन्ड O ये -1 में होता है। अगर ये -1 में है इसका मतलब इसका 2 मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा। देखिए 2 मॉलिक्यूल है Zn के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज़ किया, H2 गैस रिलीज़ किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक है कि अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन। वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस बाई टेकिंग बर्निंग कैंडल नियर अ गैस, फिल्ड बबल, H2 गैस बर्न विद अ पॉपिंग साउंड, तो मैंने पहले ही बताया था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है अपनी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों को अगर एसिड के साथ रिएक्शन आप कराएंगे क्या बनता है, साल्ट, CO2 और H2O आपका मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, 2020 में भी आ चुका है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। आप खुद सोचिए क्या है, Na2CO3 और HCl अपनी है। तो अब यहाँ से हम लोग रिएक्शन कराना शुरू करेंगे तो एक तरीका होता है कि आप सीधे याद कर लीजिए, ये देखिए CO3 है, यहाँ से जब आप निकालेंगे CO2 गैस अपनी निकल जाएगी और क्या बचा, और निकालना है आपको H2O, तो आपका NaCl यानी साल्ट फॉर्म होगा। तो आप सीधे याद रखिएगा तीनों चीज़ों में सेम है, साल्ट NaCl, क्योंकि सबके अंदर क्या है, Na और यहाँ है Cl, Na + Cl - NaCl साल्ट, CO2 अपनी गैस निकल गई और अपना H2O फॉर्म होगा। दोनों चाहे कार्बोनेट लें और चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, दोनों चीज़। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है आपकी, वो ये है कि जो आपकी CO2 गैस होती है इसको आप लोग कैसे टेस्ट करोगे, CO2 गैस का टेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही लाइम वाटर लेकर आएंगे अपना यहाँ से क्या होगा, CaCO3 और H2O। कैसे फॉर्मेशन होता है इसका एक बार ध्यान से देखिएगा। ये मैं लिख रहा हूँ CaOH ट्वाइस, यानी OH को मैंने, देखिए OH को मैंने 2 बार लिखा, CaOH ट्वाइस, प्लस अपनी कौन सी गैस है, CO2 गैस है, CO2 गैस है। सुनिए हमें क्या करना है, पानी यहाँ से निकालना है। क्या निकालना है, पानी। क्या पानी निकालने के लिए एक अपना, यानी देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक पानी निकाल लेंगे, यानी यहाँ से OH निकालेंगे, यहाँ से H निकाल देंगे, क्या CaO बचा और यहाँ क्या बचा, CO2। यानी आपको इसको रीअरेंज करेंगे, CaCO3, आप खुद सोचिए, CO2 था, एक ऑक्सीजन और ले लिया, CaCO3 अपना बन गया CaCO3, देख लीजिए।
तो इसी तरीके से क्या हो जाए CaCO3। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी लाइम वाटर है, एग शेल है, चाक है, मार्बल है, ये सारे क्या होते हैं अपने कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेक लाइम वाटर मिल्की, जैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा आपका जो लाइम वाटर होगा मिल्की कलर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि CaCO3 फॉर्म हो गया। फिर थोड़ी सी और यानी एक्सेस में CO2 गैस पास कराएंगे, तो यही क्या CaCO3 क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना था, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा अपना, और ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा क्लियर होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, यानी नोट पॉइंट में हम लोग लिखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 पास कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन अगर एक्सेस में पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या होता है मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है, सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटल कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट H2SO4, वही चीज़ है, अगर मेटल कार्बोनेट है एसिड लेकर आएंगे तो मेटल सल्फेट बन जाएगा, CO2 और H2SO4। रीज़न क्या होता है, यहाँ हम लोग Cl लाते थे तो NaCl बनता था, यहाँ सल्फेट लेकर आए हैं तो अपना क्या बन जाएगा, मेटल सल्फेट। जैसे एग्जांपल Na2CO3 और H2SO4 है तो अपना क्या हो जाएगा, Na2 तो आएगा Na और सल्फेट बन जाएगा। कोई पूछेगा कि भाई Na2 आपने क्यों लिखा है, तो इसका वही सिंपल सा तरीका मैंने बताया था कि जो आपका सल्फेट होता है, सल्फेट ये क्या होता है -2 में, जबकि आपका Na क्या होता है +1 के अंदर होता है। अब कुछ सोचिए, अगर सल्फेट -2 के अंदर है और Na +1 के अंदर है और हमें चार्ज को बैलेंस करना है तो Na को 2 बार ले आओ, यानी Na का 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो 2 यानी +2 और ये -2, तो Na2SO4 बन जाएगा अपना। तो क्या हो जाता है अपना, ये रिएक्शन हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि जो CO2 गैस होती है वो कंबस्शन का सपोर्ट नहीं करती है। आपको पता होगा जब आप कोई चीज़ जलाते हो तो ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है और CO2 गैस नहीं चाहिए होती है, यानी CO2 गैस जो होती है वो कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करती है, इसका मतलब अपोज करती है। आग को जलाने में ऑक्सीजन चाहिए और आग को बुझाने में CO2 चाहिए, इसीलिए जो है इट कैन एक्सटिंग्विश बर्निंग सब्सटेंस, यानी जलते हुए सब्सटेंस को बुझाना है, क्या करना पड़ेगा आपको, CO2 गैस लानी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद बेस यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट है, एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे, साल्ट और वाटर है। यही अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, साल्ट तो बनेगा और H2O भी बनेगा, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो। न्यूट्रल का मतलब ये होता है, देखो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर क्या कर साल्ट बना लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैं कहूँ एक +7 का है और एक -7 का है, दोनों को आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, नेट 0, यानी न्यूट्रल हो गए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड क्या करेगा, बेस को खा जाएगा, बेस क्या करेगा, एसिड को खा जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इज अ स्टेट वेयर सब्सटेंस लूजेज इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर एंड इन बिकम न्यूट्रल, यानी जो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये साल्ट बना लिया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उनका pH अभी आगे पढ़ेंगे 7 आता है। फिर अगली चीज़ रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मैंने बताया था आपको मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट, कॉपर क्या होता है, मेटल, और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाता है, या मेटल का हाइड्रोक्साइड। मैंने दोनों चीज़ बताई थी, क्या होते हैं ये लोग, बेसिक बेस यानी बेस, और ये एसिड बेस रिएक्शन, फिर से क्या बन गया अपना, साल्ट बन गया, और वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि जो CuO होता है ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब ये साल्ट में बन जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। फिर वही चीज़ कॉपर +2 में होता है, तो ऑक्सीजन भी किस में होता है, -2 में, तो +2 -2 बैलेंस। कॉपर +2 में होता है तो क्लोरीन -1 में होता है, इसलिए 2 क्लोरीन लेकर आए हैं ताकि बराबर हो जाए। फिर सिमिलर रिएक्शन ऑफ बेस विद द एसिड, यही सेम रिएक्शन होती है जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहीं पर इंडाइजेशन, यानी मैंने बताया था कि हमारा स्टमक होता है, उसके अंदर HCl रिलीज होता है। अगर यही HCl बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का, यानी इंडाइजेशन। अगर इंडाइजेशन हुआ है, एसिड ज़्यादा हो गया है तो
क्या हमें बेस को लाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लेकर आएंगे, एंटासिड। एंटा का देखो, एंटा का मतलब क्या था, एंटा उल्टा यानी अपोजिट, एसिड का अपोजिट लेकर आओ, क्या लेकर आएंगे, एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, ये होता है अपना बेस होता है। देखिए MgOH ट्वाइस यानी बेसिक लेकर आए, और ये क्या है, एसिडिक, तो क्या हो जाता है, एक न्यूट्रल अपना साल्ट बन जाता है। तो यही क्या है, काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर वही चीज़ आई, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बताए, अगर मेटल ऑक्साइड MOB मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, बेस से रिएक्शन कराएंगे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, वही सेम रिएक्शन है। यानी हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है ना, सिंपल सी बात है। फिर आएगी एसिड है कोरोसिव नेचर, एसिड ऐसा होता है जिसको कोरोसिव जलाने का नेचर होता है। मिनरल एसिड कॉज, मिनरल एसिड मैंने बताया था स्ट्रांग होते हैं। कॉज सीवर बर्न ऑन स्किन, यानी स्किन के ऊपर अगर आप डालेंगे तो बर्न हो सकता है, अटैक कर सकता है, और ईट यानी खा सकता है, यानी और क्लॉथ को, कपड़े को, मेटल स्ट्रक्चर को ये क्या कर सकता है, कोरोड कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, HCl H2SO4 HNO3 सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव होते हैं, लेकिन किसके फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं। कि डाइल्यूट में मैंने बताया था एसिड का अमाउंट बहुत कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो डाइल्यूट वाला नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कंसनट्रेट वाला नुकसान पहुंचा देगा। आप लोग लैब में जाते होंगे तो इसलिए टीचर आपको मना करते हैं कि जो कंसनट्रेट H2SO4 है उसको रिएक्शन मत करवाना, क्योंकि क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो सकती है, नुकसान पहुँचा सकता है। एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड को मेटल कंटेनर में यानी स्टोर क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड, अगर आप मेटल कंटेनर में एसिड को रखेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो कोरोड कर देगा, उसको नुकसान पहुंचाता चला जाएगा और मेटल कंटेनर को ईट कर लेगा। अब हम लोग देखते हुए जाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन, कि एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है। इसी ऑल एसिड कंटेन H, यानी सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो H+ कंटेन करते हैं, और वाटर के अंदर क्या करते हैं, H+ आपका देते हैं। इसीलिए और इसी तरीके से सारे के सारे जो बेस होते हैं वाटर में OH- देते हैं। दूसरी चीज़, एसिडिक बिहेवियर, जो एसिड का एसिडिक बिहेवियर होता है वो H+ आयन की वजह से होता है, ये लोग सब जानते ही हैं। तो प्रेजेंस ऑफ H+ आयन विच गिव एन एसिड सॉल्यूशन इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी अगर एसिड के अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है उसका रीज़न क्या होता है, H+ आयन। बेस के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसका रीज़न होता है OH- आयन। जैसे सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl H2SO4 HNO3 और CH3COOH। ये देखिए HCl H+, H2SO4 है 2 H+ दिया, HNO3 है 1 H+ दिया, और ये अपना वीक एसिड एसिटिक एसिड होता है, इसने 1 H+ दिया। इंपॉर्टेंट, तो ये क्या होता है, HCl है, ये सारे के सारे एसिडिक पैर। अब मैंने पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका एसिड होता है, एसिड तभी माना जाएगा जब वो पानी के अंदर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा दूं आपको, एक जो शिप होती है पानी वाली, वो शिप तभी कहलाती है जब वो पानी के अंदर तैरती है, या एक नाव जो होती है वो नाव तब कहलाती है जब पानी के अंदर होती है, तभी वो चलेगी उसमें। इसी तरीके से एसिड और बेस जब वो पानी के अंदर आप डालोगे तभी जो है आप H+ देंगे, और तभी उनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी आएगी या फिर बेसिक प्रॉपर्टी आएगी। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लूकोज, इसमें देखिए H होता है, एल्कोहल ROH, इनके अंदर भी R क्या होते हैं, कोई कार्बन का ग्रुप, 1 कार्बन 2 कार्बन जो भी लगा सकते हैं आप। ग्लूकोज और एल्कोहल, इनके अंदर H तो होता है लेकिन ये H+ नहीं देते हैं, यानी इनके अंदर का जो H होता है वो अलग नहीं हो पाता। अब खुद सोचिए, अगर ये H+ नहीं दे पाएंगे क्या ये एसिड कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं। इससे एक चीज़ पता चली कि जितने भी एसिड होते हैं उनके अंदर H+ होता है। देख लीजिए सारे एसिड, यानी ये H+ देते हैं, लेकिन जिनके पास हाइड्रोजन होता है वो सारे एसिड नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि जिनके पास हाइड्रोजन होता है वो एसिड सारे के सारे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आपके ग्लूकोज और एल्कोहल, कि H तो है इनके पास लेकिन इन्होंने H दिया नहीं है तो एसिड नहीं कहलाएंगे। लेकिन जितने एसिड होते हैं वो सब H+ देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। दूसरी चीज़ यहाँ देख लीजिए, HCl, अगर हम लोग वाटर नहीं लेते, नो वाटर, तो नॉट डिसोसिएट, तो नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। और अगर HCl अपना क्या है, वाटर है, तो यानी वाटर के अंदर टूटेगा और H+ देगा तो एसिड कहलाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई HCl, क्या ड्राई का मतलब सूखा,
तो क्या ड्राई HCl यानी वाटर नहीं है, और अगर वाटर नहीं है तो बताइए क्या H+ आयन मिलेगा? नहीं। और अगर H+ आयन नहीं मिलेगा, क्या लिटमस पेपर का कलर कभी भी चेंज हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही लेकिन हमने क्या लिया? ड्राई HCl, लेकिन वेट लिटमस यानी क्या लिया हमने? वेट लिटमस पेपर हमने क्या लिया है? वेट यानी पानी आ गया है, और अगर पानी आ गया है तो यानी HCl अब टूट जाएगा। यानी सिंपल हम लोग क्या समझेंगे कि अगर आप लोग लिटमस पेपर का टेस्ट करवा रहे हैं तो पानी का होना ज़रूरी है, चाहे वो HCl को पानी में डालिए या फिर लिटमस पेपर को पानी लेकर आइए यानी वेट लेकर आइए, तो ये रिएक्शन दे देगा। तो कंक्लूजन क्या है कि सेपरेशन ऑफ H+ आयन कैन ऑकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, यानी वाटर के प्रेजेंस ही में क्या होगा? H+ अपना सेपरेट हो पाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आप लोग एक चीज़ होती थी, मैंने बताया था कि कोई चीज़ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब करवाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल आयन इनटू इट। यानी अगर मैंने बताया था एसिड अगर H+ देता है, यहाँ देखिए अगर एसिड H+ दिया है, क्या उसके साथ Cl- मिला है, यानी एक प्लस मिलेगा एक माइनस मिलेगा। इसी तरीके से बेस में एक प्लस मिलेगा एक माइनस मिलेगा। क्या प्लस और माइनस इन्हें आयन कहते हैं, कैट आयन, एनायन। तो अगर कोई सब्सटेंस या कंपाउंड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वही आयन क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। अब देखिए HCl है, H2SO4 है, इनके अंदर H+ Cl- यानी आयन होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। लेकिन यही ग्लूकोज हैं और एल्कोहल हैं, मैंने बताया था H+ नहीं देते हैं यानी आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? अपना प्योर वाटर कह लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर, इनके अंदर से सारे के सारे आयन को निकाल लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सारे आयन को आपने निकाल लिया है यानी कोई आयन नहीं बचा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेन वाटर मैंने बताया था। रेन वाटर क्या होता है? एटमॉस्फेयर से जब वाटर आता है तो वहाँ बहुत सारी गैसेस होती हैं, अपनी कौन सी? CO2 होती है, SO2 होती है, NO2 होती है, इनसे रिएक्ट करा के उनके अंदर क्या देखो एक एसिड बन जाता है H2CO3 वीक एसिड, और यही एसिड क्या होता है? अपना H+ आयन देगा और ये कंडक्ट कराता है। तो रेन वाटर क्या कराता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। कई सारे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। कौन सी एसिड होती है? H2CO3 होती है, वीक एसिड होती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो आपका एसिड होता है, पहली बारिश एसिडिक रेन होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड होता है। तो pH अगर 5.5 से नीचे चला जाएगा तो एसिडिक होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो H+ ज़्यादा देते हैं यानी ज़्यादा टूटेंगे, और अगर H+ ज़्यादा देंगे क्या? रिएक्ट रैपिडली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेंगे। अगर H+ बहुत ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर H+ बहुत ज़्यादा है यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसी चीज़ें कि जो पानी के अंदर टूट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना। वीक एसिड क्या होगा? H+ कम होगा तो रिएक्ट क्वाइट स्लोली रिएक्ट करेंगे, कंडक्टिविटी कम होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर उनके अंदर आप वाटर को मिक्स करते हो यानी डाइल्यूट करते हो यानी वाटर का मिक्सचर, तो H+ क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करते हो तो उनके अंदर क्या होता है? अगर एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है। यानी हम समझते हैं एक चीज़, 1 लीटर एसिड है, 1 लीटर वाटर है, मान लीजिए हमारा 10 H+ आयन है, 10 H+ आयन है, आपने 1 लीटर पानी ऐड किया है तो एसिड तो 1 ही लीटर है, लेकिन अपना वाटर कितना हो गया? 2 लीटर। तो यानी 10 आयन है 2 लीटर में। खुद सोचिए, 2 लीटर वाटर में, यहाँ 1 लीटर वाटर में 10 थे, यहाँ 2 लीटर में भी 10 हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट का मतलब 1 लीटर में। तो बताइए अगर 2 लीटर में 10 हैं तो 1 लीटर में कितने हो गए? 5 H+। पहले 1 लीटर में कितने थे? 10, अब 1 लीटर में 5। क्या पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो गए? हाँ, डिक्रीज हो गए। उसके बाद दूसरी चीज़, बोथ एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बताया था कि एसिड H+ देता है, बेस OH- देता है, दोनों क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो कंडक्ट कराएंगे। टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे और वो गुड कंडक्टर होंगे। दूसरी चीज़ क्या होता है? बोथ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस आयन इन वाटर। बार बार कह रहा हूँ, वाटर में इक्वस मीडियम में ही ये टूटेंगे। फिर ये रिएक्शन है, ऑलरेडी हो चुकी है, ये बेस की रिएक्शन है, बेस और एसिड को रिएक्ट कराएंगे, साल्ट और वाटर। फिर बेस और मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और H2 गैस। लेकिन कुछ में सारे के सारे मेटल नहीं देंगे, कुछ मेटल देते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है, NaOH+Zn। क्या ये बेस है? ये अपना मेटल है यानी साल्ट बना लेगा, सोडियम जिंकेट, और ये क्या होता है? अपना हाइड्रोजन गैस दे देगा।
फिर बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल होता है, तो CO2 आप देखकर पहचान जाएंगे कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्या हो जाएगा अपना एसिडिक नेचर का, तो एसिड और बेस रिएक्ट कराएंगे, क्या हो जाएगा अपना साल्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इससे अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट।